हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 सर्कल का इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 10.1 इस वीडियो में कवर करेंगे बच्चों। और बिल्कुल हलवा बना के समझाऊंगा इस चैप्टर को, तो ध्यान से देखना है, आपको एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले बात करें भाई, चैप्टर के अंदर पॉइंट आता है सर्कल। सर्कल क्या होता है, डेफिनेशन से क्लियर करेंगे। ए सर्कल इज ए क्लोज टू डायमेंशनल फिगर, कि सर्कल जो होता है एक टू डायमेंशनल फिगर होता है और साथ में एक क्लोज फिगर होता है। क्लोज फिगर का मतलब क्या है, उसके अंदर हम बाहर से एंटर नहीं कर सकते। अब आगे बताएगा कि वो सर्कल ड्रॉ कैसे किया जाता है, वो ध्यान से देखो। इन विच द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट कॉल्ड सेंटर। अब सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं ना, वो किसी एक सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, तो हमारा एक सर्कल बनके तैयार होता है। तो ये हो गया हमारा सेंटर सी, और ये देखो मल्टीपल पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, सारे के सारे क्या होंगे, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को अगर आपस में ज्वाइन कर देंगे ना, तो एक सर्कल बनके तैयार हो जाएगा। डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब मैंने क्या किया भाई, सर्कल से रिलेटेड यहां पे तीन शेप्स ली हैं, यहां पे ध्यान से समझना बच्चों। यहां पे क्या किया मैंने, एक सर्कल ले लिया, एक लाइन ले ली, पी क्यू लाइन। यहां पे सर्कल और लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, कोई भी इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट नहीं है, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, ये नो लाइन ऑफ कांटेक्ट। सेकंड फेज पे आते हैं, सेकंड फिगर पे आते हैं। यहां पे क्या किया मैंने, इस पी क्यू लाइन को सर्कल के यहां से ड्रॉ कर दिया। अब यहां पे देखो ध्यान से, एक तो पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ये दो कॉमन पॉइंट हो जाएंगे हमारे किस किस के बीच में, सर्कल और लाइन के बीच में। तो इस प्रकार से अगर आपको दो कॉमन पॉइंट नजर आते हैं, तो जो ये पी क्यू लाइन है ना, इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, सीकेंट बोल देंगे। नाम ध्यान रखना क्या बताया है मैंने। अब आगे बात चलती है, यहां पे इस लाइन को मैंने क्या किया, सर्कल को टच करते हुए ड्रॉ कर दिया। अब इसको बिल्कुल देखो, ध्यान से देखोगे तो एक सिंगल पॉइंट है यहां पे सर्कल और लाइन के बीच में, जो कि कॉमन पॉइंट है, जहां पे ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी लाइन पी क्यू यहां पे टेंजेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, टेंजेंट कहलाएगी। ये ध्यान रखना, जो सर्कल को टच करती हुई लाइन ड्रॉ की जाती है। और दूसरी बात, जो ये पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। छोटी छोटी सी बातें मैंने बताई हैं, ध्यान से समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भाई सर्कल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना, सारी की सारी मैंने यहां पे बता रखी हैं, बड़े ध्यान से समझनी है। अगला जो चैप्टर है ना, उसमें भी बड़ी अच्छे से काम आएंगी। ये तो हो गई हमारी सीकेंट, जो कि अभी देख के आए थे हम। ये एक सर्कल को टच करती हुई लाइन क्या कहलाएगी, हमारी टेंजेंट कहलाएगी। और जो पॉइंट यहां पे कॉमन होगा, उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। ये तीनों पॉइंट तो हमने पिछली स्लाइड पे देख लिए। अब भाई क्या करते हैं हम, यहां पे जो ये सीकेंट है ना, इसके अंदर इस वाले पोर्शन को, इसको हटा देते हैं, और इधर वाली इस लाइन के इस पोर्शन को हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, सर्कल के अंदर अंदर एक पोर्शन बच गया लाइन का। तो ये जो लाइन बच गई ना, ये क्या कहलाएगी, हमारी कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहलाएगी। ध्यान से समझ लो क्या कह रहा हूं मैं। पूरी की पूरी लाइन थी जब हमारी क्या थी, इस प्रकार से सीकेंट थी। अब मैंने क्या किया, यहां पे इन दो पोर्शंस को हटा दिया, बाहर वाले पोर्शंस को, तो अंदर अंदर जो लाइन बन गई ना, वो क्या कहलाएगी, हमारी कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहलाएगी। अब एक स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर से पास होती है, वो हमारी डायमीटर होती है, और डायमीटर का हाफ येलो कलर से लाइन से दिखा रखा है मैंने, वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाएगा। सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब आ जाओ इस शेप के ऊपर। अब यहां पे समझेंगे भाई तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्क, सेक्टर और सेगमेंट क्या चीज होती है। आर्क का मतलब होता है भाई एक छोटा सा पोर्शन, जो कि हम सर्कल की बाउंड्री से कट करते हैं। ये पूरा सर्कल हो गया, इसमें मैंने रेड कलर की लाइन से क्या कर दिया, एक पोर्शन कट कर दिया सर्कल का, जो कहलाएगा हमारा आर्क ऑफ द सर्कल। क्लियर बात है। अब दूसरी चीज समझ लेते हैं, सेगमेंट क्या चीज होती है। सेगमेंट क्या होता है भाई, ये तो हमारी क्या है, कोड, और ये हमारी क्या है, यहां से लेके यहां तक सर्कल की बाउंड्री, ये हमारी है आर्क। तो आर्क और कोड मिलके जो एरिया बनाती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब यहां जाओ सेक्टर। सेक्टर के अंदर देखो, ये क्या है, हमारा सेंटर पॉइंट है बच्चों, सेंटर सी। अब यहां पे ये क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया आर, और ये भी क्या हो गया, हमारा रेडियस आर, और ये क्या कहलाएगी, हमारी आर्क कहलाएगी। ये क्या हो गई, आर्क।
तो आर को रेडियस बना के जो मिला के जो पोर्शन बनाते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल कहते हैं। समझ में आ गई बात? ध्यान से देख लो, कोड और आर्क मिलके सेगमेंट बनाती है, रेडियस और आर्क मिलके सेक्टर बनाती है। ये हमेशा सेंटर पे बना हुआ होगा, ये सेंटर में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लियर हो गए सारे पॉइंट, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या दे रखा है हमें, थ्योरम नंबर 10.1 आ गई। इसका प्रूफ यहां पे नहीं देखेंगे, बट इसको समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहती है। ध्यान से देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहां पे क्या कहा है भाई, सर्कल के ऊपर अगर आप कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना, ये एक्स वाई मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो भाई ये सर्कल पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा या नहीं होगा। ये हमारा क्या हो गया यहां पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर हम सेंटर को मिलाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाएगा। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये चीज कहना चाहता है वो थ्योरम नंबर 10.1 में। अब सिंपल भाषा में समझ लो, अगर हम सर्कल के ऊपर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सेंटर पे रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। बात आ गई समझ में? ये थ्योरम नंबर 10.1 है। आगे चलते हैं भाई, थ्योरम नंबर 10.2 क्या कहती है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अब हमें क्या करना है भाई, एक सर्कल ले लेना है, उसके एक बाहरी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से हमें क्या कर लेनी है, दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेनी है। मैंने यहां पे पी क्यू टेंजेंट ड्रॉ कर ली और पी आर टेंजेंट ड्रॉ कर ली। अब वो कहना क्या चाहता है कि जो पी पॉइंट से हमने जो दो टेंजेंट ड्रॉ की है ना, उनकी लेंथ हमेशा क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। पी क्यू इक्वल टू पी आर होगी, ये कंडीशन कह रहा है वो। पी क्यू इक्वल टू पी आर ऑलवेज इक्वल होंगी। ये चीज आपकी थ्योरम प्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। बस ध्यान से समझ लो क्या कहा है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ हो गई, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ये बात ध्यान देनी है आपको। क्लियर बात? अब यहां पे आ जाओ, यहां पे भी देख लो, यहां पे क्या है, मैंने एक एपी टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक पीबी टेंजेंट ड्रॉ कर दी। दोनों एपी और पीबी की लेंथ क्या होगी, ऑलवेज इक्वल होगी, और इनके बीच में एंगल जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ये पॉइंट अपने माइंड के अंदर सेट कर लो। क्लियर बात है? अब चलते हैं बच्चों, ये हो गया हमारा सारा का सारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आ गई एक्सरसाइज 10.1। सारी चीजें यहीं पे यूज होंगी। ध्यान से देखो, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, कि एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब बच्चों एक बात बताओ, सर्कल के ऊपर क्या होता है, हर एक पॉइंट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, इसके ऊपर अगर मैं पॉइंट बोलूं कि कितने पॉइंट हैं, तो एक बार आप मार्क करने लग जाओ। यहां पे ये पॉइंट हो गया सर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे पॉइंट लगाने लग जाओ, और हर एक पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितने पॉइंट होंगे बच्चों इस सर्कल के ऊपर, आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो इनफाइनाइट टेंजेंट ही हम यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहां पे एक मल्टीपल टेंजेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इनफाइनाइट टेंजेंट होंगी हमारी किस पे, के सर्कल के ऊपर। क्लियर बात समझ में आ गई? क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके हमारा सर्कल बना हुआ होता है, और हर एक पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे हमारी क्या हो गई, इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब ये मत सोचना फिलिंग द ब्लैंक्स है तो एग्जाम में नहीं आएंगे, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर पूछा मिलेगा आपसे। देखो ध्यान से, क्या है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। जो टेंजेंट होती है वो सर्कल पे कितने पॉइंट्स पे कट करती है। अब भाई टेंजेंट और सर्कल के बीच में कितने कॉमन पॉइंट होते हैं, एक ही तो कॉमन पॉइंट होता है, एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वही हमारा क्या होता है, इंटरसेक्ट पॉइंट। आगे आ जाओ, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अब यहां पे क्या कहा है कि ये सर्कल है, इस पे हमने क्या कर लेनी है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमें क्या दे रखी है कि भाई वो 2 पॉइंट्स पे कट करती है। तो ये लाइन क्या कहलाएगी हमारी, इसका नाम क्या होगा, जल्दी बताओ भाई, मेरे बताने से पहले। सीकेंट, सीकेंट ही तो बोलते हैं इसको। तो ये हो गया सीकेंट।
आगे आ जाओ। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। सर्कल के अंदर मैक्सिमम कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं? अब भाई देखो यहां पे मैंने क्या किया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट, इस पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये हो गई। इसके बिल्कुल पैरेलल में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बिल्कुल सामने पॉइंट लेना पड़ेगा और यहां पे मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं पैरेलल? 2 टेंजेंट हो सकती हैं अपोजिट पॉइंट पे। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 2 टेंजेंट। आगे आ जाओ। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अब जो कॉमन पॉइंट होता है बच्चों टेंजेंट का और सर्कल का, उसको हम क्या कहते हैं? अभी पढ़ के आए थे, मैंने डायग्राम के अंदर समझाया था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा मेरा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आंसर आ गया। समझ में आ गए सारे के सारे पार्ट? क्लियर है? आगे चलो। यहां पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q such that OQ equal to 12 centimeter, then find the length of PQ। यहां पे क्या कह रखा है भाई, हमारे पास OP एक रेडियस है जो कि 5 सेंटीमीटर का है। हमने यहां पे PQ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। क्या कर दी? PQ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी और O से लेके Q तक का डिस्टेंस हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें इस PQ टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब बच्चों यहां पे एक थ्योरम जो 10.1 बताई थी वो यूज में आएगी। टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा क्या एंगल बनेगा हमारा बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल POQ या फिर OPQ एंगल P इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। अब भाई इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं यहां पे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, यहां पे क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। अब ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, हाइपोटेन्यूज हो गया। ये मान लिया हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या है, बेस, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। बस काम हो गया खत्म। तो यहां पे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर और प्लस में PQ का स्क्वायर। क्लियर बात है या नहीं है? OQ की वैल्यू क्या है, 12 का स्क्वायर कर देंगे यहां पे, इक्वल टू OP कितना है भाई, 5 का स्क्वायर कर लिया हमने यहां पे, और प्लस में PQ की वैल्यू हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होगा यहां पे, 25, और प्लस में PQ का स्क्वायर। 25 को लेफ्ट साइड ले जाओ तो यहां पे क्या आ गया, 144 माइनस 25 इक्वल टू PQ का स्क्वायर। अब 144 में से 25 गए तो यहां पे क्या आ गया, 119 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो PQ की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास, √119 सेंटीमीटर। बस ये हमें फाइंड आउट करना था, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों क्या है। ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड अदर इज ए सीकेंट टू ए सर्कल। हमें क्या करना है भाई, एक सर्कल ड्रॉ करना है। हमें एक गिवन लाइन दे रखी है, उसके पैरेलल हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है और एक सीकेंट ड्रॉ करनी है। तो बड़ी सिंपल है भाई, हमने क्या किया, यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और इसके ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। आप लेफ्ट राइट कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जहां पे आपका दिल करे। अब सबसे पहले हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है इसके पैरेलल। तो टेंजेंट क्या होगी बच्चों, इसके यहां से हमारी एक स्ट्रेट लाइन पास हो जाएगी, ये क्या कहलाएगी हमारी टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ये हो गई हमारी टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अब इसके पैरेलल ही हमें क्या करना है, सीकेंट ड्रॉ करनी है। तो सीकेंट क्या होती है, सर्कल के ऊपर 2 कॉमन पॉइंट्स से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगी हमारी सीकेंट ऑफ ए सर्कल कहलाएगी।
बस ये हो गई हमारी तीनों की तीनों आपस में पैरेलल, ये टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ये सीकेंट ऑफ द सर्कल। समझ में आ गई एक्सरसाइज 10.1। इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 10.2 को, तो यहां तक आपको अच्छे से समझ लेना है। लव यू स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करनी है और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में जरूर बताना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।